2 दिन पहले मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या कहना सही है। वहाँ पहला एग्जाम्पल था दिस इज द हाउस सोनू बिल्ट और दूसरा एग्जाम्पल था दिस इज द हाउस विच सोनू बिल्ट और तीसरा एग्जाम्पल था दिस इज द हाउस दैट सोनू बिल्ट। तो ज्यादातर लोगों ने कहा यानी 66% लोगों ने कहा कि तीसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी दैट वाला सेंटेंस सही है, जबकि 27% लोगों ने कहा कि विच वाला सेंटेंस सही है और सिर्फ 6% लोगों ने कहा कि ये पहला वाला सेंटेंस सही है। अगर आप मुझसे ये पूछे तो मैं आपसे कहूंगा यहाँ पहला वाला सेंटेंस सही है और दूसरा और तीसरा वाला सेंटेंस गलत है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे? तो आइए इस बात को डिटेल से जानें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है वो प्रोनाउन जो दो क्लॉज को एक साथ जोड़ते हैं, और ये रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करते हैं। यानी सेंटेंस में कभी ये बन जाते हैं सब्जेक्ट और कभी ये बन जाते हैं ऑब्जेक्ट। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट केस में किया जाता है तो उसे सेंटेंस में छिपा दिया जाता है, यानी उसको गायब कर दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। यहाँ लिखा है जीरो रिलेटिव रूल। कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउंस किसी ट्रांजिटिव वर्ब या प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैसे वाक्यों में ऑब्जेक्ट केस में रिलेटिव प्रोनाउंस whom, which, that का लोप हो जाता है, यानी उसे गायब कर दिया जाता है। इसे जीरो रिलेटिव कहा जाता है। यहाँ पहला सेंटेंस है दिस इज द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे, यानी यह वही किताब है जिसे मैंने कल खरीदा। यहाँ मेरे सेंटेंस के बीच में आया दैट, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्योंकि यहाँ दैट का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट की जगह पर किया गया है, यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई और ऑब्जेक्ट है बुक, और इस सेंटेंस में दैट बुक के लिए आया है। तो फिर ये कहा जा सकता है कि बुक और दैट दोनों ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन बुक एक नाउन है जबकि दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस सूरत में जब रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनकर आए तो उसे लोप कर दिया जाता है, यानी उसे गायब कर दिया जाता है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज द बुक आई बॉट यस्टरडे, यानी यह वही किताब है जिसे मैंने कल खरीदा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं द पीपल हुम आई मेट यस्टरडे आर रिच, यानी जिन लोगों से मैंने कल मिला वो अमीर हैं। यहाँ मेरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है आई, जबकि पीपल और हुम ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन पीपल एक नाउन है जबकि हुम एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इसलिए इस सेंटेंस को ऐसे लिखा जाएगा द पीपल आई मेट यस्टरडे आर रिच, यानी हुम को गायब कर दिया जाएगा। क्योंकि जब रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनकर आते हैं तो उसे लोप कर दिया जाता है, यानी उसे गायब कर दिया जाता है। यहाँ तीसरा एग्जाम्पल लिखा है द डॉक्टर हुम आई कंसल्टेड गेव मी सम एडवाइस, यानी जिस डॉक्टर से मैंने सलाह लिया उसने मुझे कुछ सलाह दिया या मशवरा दिया। इस सेंटेंस में आया हुम एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि एक ऑब्जेक्ट के जगह पर है, यानी ऑब्जेक्ट बनकर आया है। इसलिए इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखेंगे द डॉक्टर आई कंसल्टेड गेव मी सम एडवाइस। यहाँ इस सेंटेंस में हुम को गायब कर दिया गया है। अगर हम बात चौथे एग्जाम्पल की करें तो यहाँ लिखा है दिस इज द बुक अबाउट विच आई टोल्ड यू। यहाँ मेरे सेंटेंस में आया विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट बनकर आया है। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे दिस इज द बुक आई टोल्ड यू अबाउट, यानी हम विच को गायब कर देंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कोई प्रेपोजिशन आता है तो प्रेपोजिशन को गायब नहीं किया जाता है, बल्कि उसे लास्ट में लिख दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इस सेंटेंस के लास्ट में लिखा है अबाउट।